क्या आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखी है? अगर देखी है तो आपके लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 को समझना आसान होगा। फिल्म की नायिका सिमरन अपने पसंद के लड़के के साथ जिंदगी जीने का अधिकार चाहती है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अपनी मर्जी थोपते हैं और उसे ये आज़ादी नहीं देते। इसी तरह से किसान अपनी उपज के लिए खरीदार चुनना चाहते हैं, लेकिन एपीएमसी किसानों को अपना खरीदार चुनने नहीं देती। इस एपिसोड में हम ये बताएंगे कि ये कानून किस तरह से किसानों को अपने खरीदार चुनने की आज़ादी देता है और किसानों के जीवन में सुधार ला सकता है। हाल फिलहाल तक किसान केवल सरकारी मंडियों में ही अपनी उपज बेच सकते थे। किसानों को इन मंडियों तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मंडियां सभी लोगों से शुल्क भी वसूलती हैं। इन बाज़ारों में खरीदार भी एक बाज़ार शुल्क का भुगतान करता है और सेवादार भी, जैसे कि लदाई करने वाले एजेंट, भी शुल्क देते हैं। इस कारण से कई बार वस्तुओं की कीमत में 20% तक की वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये नया कानून इस व्यवस्था को बदलता है। अब किसान इन मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान मंडी के बाहर किसी निजी खरीदार को अपनी फसल बेच सकते हैं। इन व्यापार क्षेत्रों में खरीदार को सरकारी मंडियों में लगने वाले कई तरह के शुल्क नहीं देने होंगे। जहां निजी व्यापार क्षेत्र अपना खुद का शुल्क लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से और सरकारी मंडियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। किसान अब कीमतों के आधार पर यह चुन सकता है कि वह किसे और कहां अपनी उपज बेचना चाहेगा। इससे पहले कई राज्यों ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगा रखी थी। उत्तर प्रदेश का खरीदार बिहार के किसी किसान से उपज नहीं खरीद सकता था, लेकिन ये कानून अब पूरे भारत को एक अकेले बाजार के रूप में देखता है। लेकिन इस कानून में विवादों के निपटारे को लेकर क्या स्थिति है? क्या बड़े खरीदार किसानों के साथ धोखाधड़ी करेंगे? कानून के तहत सभी विक्रेताओं को उपज की आपूर्ति वाले दिन ही किसानों को या तो भुगतान करना होगा या रसीद देनी होगी। अधिनियम में इन विवादों के हल के लिए एक प्रक्रिया और कड़ी समय सीमा का प्रावधान है। इसलिए ये कानून राज्यों के चंगुल से किसानों को आज़ाद करता है और उन्हें कहता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी।